Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 8 redox reaction. और previous class में हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की कुछ टर्म या फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। सबसे पहले उसका क्लासिकल आइडिया पढ़ा और उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करने की लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज़ पर बेस्ड है, कुछ इस तरीके से समझिए कि कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है, कोवलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है, कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो दो एटम ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और सपोज ये करना होता है कि इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में रहेंगे। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो उसमें हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, बॉन्ड बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों बीच में रहेंगे। ये जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसका भी En होगा और दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है इसका भी En होगा। तो जितना En है उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। दोनों की En इक्वल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दोनों के बीचों बीच में रहेंगे, जिससे इन दोनों के ऊपर कोई भी रेजिडुअल चार्ज क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल हो HCl का, तो HCl के मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होगा तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, क्लोरीन। ये लीजिए, शेयरिंग हो गई है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन आपको पता है Cl जो है इसका En कैसा होता है, हाई En होता है। और हाई En होने के कारण से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, Cl जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जितना इन एटम्स के ऊपर चार्ज क्रिएट होता है, जितना इन एटम्स पर चार्ज क्रिएट होता है, इसी को ही हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। उसको ही हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ इनका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, इट मीन्स 0। और यहाँ जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। डेफिनेशन देख लीजिएगा, डेफिनेशन कहती है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में, इज अ रेजिडुअल चार्ज as certain according to set of rule formulated on the basis of that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किससे बॉन्डेड होते हैं, पूरे के पूरे हाई En वाला जो एलिमेंट होता है उससे बॉन्डेड होते हैं, जिस कारण उससे बॉन्डेड होने के कारण से इनके ऊपर जो रेजिडुअल चार्ज क्रिएट होता है उस चार्ज को ही हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर तो दोनों के En बराबर है इस H2 के अंदर, तो जिससे इलेक्ट्रॉन जितना इससे बॉन्डेड उतना इससे, जिससे ना तो इस पे चार्ज क्रिएट होगा ना इस पे चार्ज क्रिएट होगा, दोनों के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, इसलिए दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0। बट HCl में ऐसा नहीं होगा, HCl में Cl का En हाई है, तो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl के साथ बॉन्डेड माने जाएंगे। तो Cl का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन तो ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा वाला इस तरफ आने से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट होने से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर। H2 के मॉलिक्यूल में देखिएगा, हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, ये जो रेजिडुअल चार्ज है ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, रेजिडुअल चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। वो देखिएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, जब वही एटम फ्री होता है तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, और माइनस कर दीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसिडरेशन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कंसिडर करने के बाद उस पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गए हैं वो, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन का जो एटम है इसके ऊपर अगर आपको रेजिडुअल चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो हाइड्रोजन का अकेला जब एटम होता है, फ्री एटम होता है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। और
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर करने के बाद, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है इसलिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में ही होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। तो En को कंसिडर करने के बाद भी इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, दूसरे वाले में पहले 1 था अब भी 1 है, इसलिए दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल में देखिएगा, हाइड्रोजन पे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो जब हाइड्रोजन सेपरेट होता है, आइसोलेट होता है, अकेला एटम होता है, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। जब यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन ने दिया होगा, एक इस ऑक्सीजन ने, दोनों ने शेयरिंग करके बॉन्ड बना दिया होगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर हुआ होगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ऑक्सीजन का En हाई है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन का मानना पड़ेगा। दैट्स राइट। तो En को कंसीडर करने के बाद देखिएगा हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 0। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 1 होगा, इसका भी कितना होगा, पॉजिटिव 1। अच्छा, इस ऑक्सीजन का कितना होगा, तो जब यही ऑक्सीजन आपका अकेला होता है, सेपरेट होता है, तो इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ बॉन्डेड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन से इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, बाकी के इलेक्ट्रॉन 4 इसके पास रहेंगे। अब जैसे ही बॉन्डेड हुआ तो En को कंसीडर करने के बाद बताइए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। En को कंसीडर करने के बाद देखिएगा, En को कंसीडर करने के बाद 1 2 3 4 5 6 तो ही, एक इस हाइड्रोजन वाला भी इधर काउंट हुआ, इस वाला भी इधर काउंट हुआ, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो पहले कितने थे, 6, अब कितने हो गए, 8 इज इक्वल टू -2। तो वाटर के अंदर ये जो ऑक्सीजन है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। दैट्स राइट। इसके अंदर आप हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर लीजिए। तो हाइड्रोजन ये बेरिलियम है और ये हाइड्रोजन, जब यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा तो एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन B का, दोनों ने शेयरिंग की, दोनों ने शेयरिंग की। दैट्स राइट, दोनों ने शेयरिंग कर ली है। अब ये जो B है, इस B और H में किसका En हाई है, हाइड्रोजन का En हाई है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ काउंट हो गए, क्योंकि H का En हाई है, ये दोनों भी हाइड्रोजन की तरफ काउंट हो गए। अब हाइड्रोजन जब आइसोलेट होता, अकेला एटम, तो एक इलेक्ट्रॉन होता, बट यहाँ कितने हो गए हैं, 2। तो अब की बार आएगा -1। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है -1। तो देखिएगा ये एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर है जो कंपाउंड टू कंपाउंड क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, चलिए अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसके बारे में कुछ और चीजें हैं वो सुनिएगा। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिमेंबर or make out easily in a compound in which element is more electronegative than the other. That's right, हम आसानी से पहचान सकते हैं इस चीज को। Therefore, a set of rule has been formulated to determine the oxidation number of an element in a compound ion. If two or more than two atoms of an element are present in the molecule, such as जैसे Na2S2O3 Cr2O7 इनके अंदर, ठीक है ना, एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा है, तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट विल देन बी द एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम ऑफ द एलिमेंट्स। क्या कह रहा है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर अगर एक ही एलिमेंट के ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो फिर उस एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जितने भी एटम है उन सबका एवरेज जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना होता है। इट मींस इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। और एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एवरेज होगा। जैसे यहाँ दो सल्फर है तो हो सकता है किसी का +2 हो, किसी का +4 हो, दोनों सल्फर का अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। बट अगर सल्फर का पूछा जाए तो आपको एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट्स राइट, तो +3 आ जाएगा। चलिए इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कुछ रूल्स जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं जो कि आगे जब हम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले, इन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट ईच एटम बियर एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। याद रखिएगा, किसी भी एटम का एलिमेंट के फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम,
इस हाइड्रोजन एटम का जब एलिमेंट होगा तो हाइड्रोजन एटम का एलिमेंट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। इट मींस हाइड्रोजन एटम इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है, 0 होता है। इन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट each atom bear an oxidation number of 0. For example, each atom in hydrogen, oxygen, Cl2, ozone, phosphorus, sulfur, sodium, magnesium, aluminium has the oxidation number 0. किसी भी एटम का जब वो एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन एटम है, मान लीजिए ऑक्सीजन का एटम है, और अगर यही ऑक्सीजन इसके O2 के फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ दोनों के दोनों जो O2 में दो ऑक्सीजन है दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 0 होगा। दैट्स राइट। एलिमेंट के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है कोई भी एटम तो उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर मान लीजिए आपके पास एल्यूमिनियम का कोई पीस है तो उसमें एल्यूमिनियम के सारे एटम्स होंगे तो इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा। सोडियम का अगर आपके पास कोई पीस है तो उसमें सोडियम के सारे एटम्स होंगे तो इस समय सोडियम एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। एलिमेंट क्या होता है, तो जब किसी भी कंपाउंड में एक ही टाइप के एटम हो तो उसे हम एलिमेंट कहते थे। दैट्स राइट। तो ये सोडियम एलिमेंट है, इसमें सब एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फॉर मोनो एटॉमिक आयन, अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन है, एक ही एटम वाला आयन है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसके चार्ज के इक्वल होता है। जैसे ये सोडियम मैंने लिखा तो ये सोडियम का एलिमेंट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन अगर यही सोडियम आयन बना लेता है तो अब इसका ये मोनोएटॉमिक आयन हो गया है, तो इस पर जितना चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अकेला मैग्नीशियम लिखा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि इस समय एलिमेंट के फॉर्म में है, और अगर मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 लिखा तो हर एक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, बट आयन जो है वो मोनोएटॉमिक होना चाहिए, वो उसके चार्ज के बराबर ही होता है। राइट। जैसे सोडियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, मैग्नीशियम आयन का पॉजिटिव 2, आयरन जो लिखा है आपने ये पॉजिटिव 3, क्लोराइड लिखा है नेगेटिव 1, ऑक्साइड लिखा है नेगेटिव 2। In their compound, all alkali metals have oxidation number positive 1 and all alkaline earth metal have an oxidation number positive 2. Aluminium is regarded to have an oxidation number positive 3 in all its compounds. अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है, ये देखिएगा मेटल्स जो होती हैं उनका जर्नली ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि मेटल्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, जिससे उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव 1 चार्ज ही आएगा, पॉजिटिव ही चार्ज आएगा। मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव ही होगा। अब पीरियोडिक टेबल जो होती है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से बनी होती है। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देखिएगा ये जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल के जितने भी कंपाउंड होंगे इन कंपाउंड में इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 ही होगा। ये अर्थ एल्कली मेटल्स है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो पॉजिटिव 2 ही होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में आपको पता है सोडियम क्या होता है, Na पॉजिटिव आयन होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 1 ही होगा। दैट्स राइट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम पॉजिटिव 1 है, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पॉजिटिव 1 ही होगा। दैट्स राइट। इसी तरीके से मैग्नीशियम, यहाँ पर कौन कौन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 1 होगा। कब, कंपाउंड्स के अंदर। और ये क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 2 ही होता है। एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पर आता है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो पॉजिटिव 3 होता है इनके सारे के सारे कंपाउंड्स में, क्योंकि ये सारी मेटल्स हैं और मेटल का कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ऑक्सीडेशन नंबर। और चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, देखिए पीरियोडिक टेबल में आपने फर्स्ट ग्रुप की बात कर ली, सेकंड ग्रुप की बात कर ली, इनका पॉजिटिव 1, इनका पॉजिटिव 2, बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट आ गए। अब हम बात करते हैं यहाँ से आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 ही होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं वो सुनिएगा। सबसे पहला जो है एक्सेप्शन वो है पर ऑक्साइड। जितने भी पर ऑक्साइड होते हैं उन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1। दैट्स राइट।
पर ऑक्साइड में। और जितने भी सुपर ऑक्साइड होते हैं, इन सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है माइनस का हाफ। दैट्स राइट। बस केवल एक ऐसा कंपाउंड है, और वो कंपाउंड कौन सा है? वो जो कंपाउंड है कि जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होता है और ये OF2 कंपाउंड बनता है, इस OF2 कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 होता है। ठीक है। और O2F2 जो होता है इसमें +1 होता है। तो देखिएगा ऑक्सीजन जो है उसका मोस्ट ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। इसके अलावा कभी कभी -1 भी होता है, -1/2 भी होता है। इसके अलावा एक कंपाउंड में +2 होता है, एक कंपाउंड में +1 होता है। हम ये सारे के सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए देखिए जनरली ऑक्सीजन जो होता है बेटा, आपको पता है ऑक्सीजन की ईएन काफ़ी हाई होती है। और जब ये ऑक्सीजन मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, मान लीजिए सोडियम के साथ इसने रिएक्ट किया या मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, Mg+2 बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिससे क्या बनाएगा? O-2 आयन, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, MgO हो जाएगा। MgO में मैग्नीशियम +2 और O-2। या ऐसा भी समझ सकते हैं ऑक्सीजन जो होता है इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये जब भी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होगा, किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होगा, तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, जिससे इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। En ज्यादा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो 2 एक्स्ट्रा आने से इसके ऊपर -2 चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इसकी कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। बट परऑक्साइड्स में क्या होता है? परऑक्साइड के अंदर जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। और फिर इसने क्या किया है? 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली है, 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली है। अब देखिएगा ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को बनाने में दोनों ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इन दोनों की En इक्वल है। इससे ये इलेक्ट्रॉन ना इधर पुल होंगे ना इधर होंगे, जिससे इन दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है एंड अनदर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोजन। ठीक है। वी नो दैट द En ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन शुड बी pulled by the oxygen. That's right. Therefore, a negative charge is created on that oxygen and positive charge created on hydrogen. Due to this, one negative charge is created on that oxygen. Therefore, the oxidation number of that oxygen is -1. ओके। और सेम ऐसा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं होगा। इस बॉन्ड में ऑक्सीजन जो है उसका En ग्रेटर है, इसलिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। सो इट कंटेन -1 चार्ज एंड हाइड्रोजन कंटेन +1 चार्ज। देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन इन peroxide -1। तो जो जितने भी परऑक्साइड होंगे उन सब में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है। सोडियम परऑक्साइड जस्ट लाइक Na2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 1। इसके अलावा सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स जैसे फॉर्मूला सुपर ऑक्साइड का होता है KO2। KO ये एक पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। जब इसको डिसोशिएट कराओगे तो देखना इस पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होगा और इन दोनों ऑक्सीजन पर मिलाकर के होगा -1 चार्ज। अब इन दोनों ऑक्सीजन पर मिलाकर के -1 चार्ज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों ऑक्सीजन पर मिला के -1 है, तो फिर एक ऑक्सीजन पर कितना होगा? तो ऑब्वियसली -½ और दूसरी पर भी -½ चार्ज होगा। इसलिए यहाँ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -½ होगा। बस राइट, कुछ इस तरीके से। रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड में भी यही होगा। तो देखिएगा पोटेशियम और ये दोनों ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, दोनों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4, उसके बाद में 5 और ये 6, उसके बाद में 1 2 3 4 5 और ये 6।
ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। पोटेशियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज, और एक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होगा वो आ जाएगा यहाँ एक ऑक्सीजन के ऊपर, जिससे इस पर -1 चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और -1 चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर मिला करके है, तो अकेले ऑक्सीजन पर -1/2, दूसरी पर भी -1/2। अब बात हम करते हैं OF2 की, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की। OF2 जब बनेगा तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन और 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो गया, लीजिए फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो गया। अब देखिएगा फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन का EN हाई है, ड्यू टू हायर EN ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, देयरफॉर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड फ्लोरीन, और जिससे क्या होगा, दोनों के दोनों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग हो फ्लोरीन की तरफ होगी। फ्लोरीन कंटेन -1 चार्ज, सो अ +1 is created on that oxygen. Fluorine contain -1 charge, though another +1 charge is created on that oxygen. Therefore, the net positive charge on oxygen is +2. Therefore, oxidation number in OF2 of oxygen is +2. अब डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के अंदर O2F2 में क्या होगा, O2F2 में यही होता है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होते हैं और फिर दो फ्लोरीन्स जुड़ जाती है, ये लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, फ्लोरीन पर -1, इस पर +1, ये फ्लोरीन पुल करेगा -1 +1, तो यहाँ ऑक्सीजन पर +1 चार्ज है, इसलिए इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होगा। तो ऑक्सीजन का जर्नल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -2, ओनली OF2 के अंदर +2 और O2F2 के अंदर +1 होता है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, कुछ और रूल्स हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के। अब बात हम करते हैं हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा। देखिएगा, हमने देखा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन जो होता है उसके बारे में देखिएगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसका -1 भी होता है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल्स इन बाइनरी कंपाउंड्स, दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल LiH NaH CH2, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। देखिएगा, सीधा से याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइंड होता है, लाइक सोडियम के साथ कंबाइंड हो गया, ठीक है, कैल्शियम के साथ कंबाइंड हो गया, या फिर लिथियम के साथ कंबाइंड हो गया, मेटल के साथ जब कंबाइंड होता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और जब यही हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइंड होता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया, नाइट्रोजन से कंबाइंड हो गया, फ्लोरीन से कंबाइंड हो गया, उन सब में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। In its all compound, fluorine has oxidation number of -1। फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड हो, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो EN है वो फ्लोरीन की ही होती है। अदर हेलोजन, दूसरे जो हेलोजेंस होते हैं, देखिए पीरियोडिक टेबल की बात हम कर रहे थे ना, तो यहाँ से इन सब का +1, इन सब का +2, यहाँ से एल्यूमिनियम का +3, ऑक्सीजन का नॉर्मली -2, बाकी का कुछ और होता रहेगा, हाइड्रोजन का +1 भी -1 भी, बट मेटल के साथ -1, नॉन मेटल के साथ +1। उसके बाद फ्लोरीन का ऑलवेज -1 होगा, बाकी के जो और हेलोजेंस है इनका भी जर्नली -1 होता है, ठीक है, जनरली -1 होता है, लेकिन अगर इनके साथ में हाई EN वाला एलिमेंट जुड़ गया है, हायर EN वाला एलिमेंट जुड़ गया है, तो फिर इनका पॉजिटिव भी हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो जाता है। ऑल्सो हैव ऑक्सीडेशन नंबर, अदर हेलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैव ऑल्सो an oxidation number of -1, but they also have positive oxidation number भी इनका होता है। वो कब होता है, जब ये हाई EN एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है, जैसे मान लीजिए HClO4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्लोरीन से जुड़ गया ना, तो अब क्लोरीन का पॉजिटिव भी हो जाएगा, अदरवाइज इनका नॉर्मली -1 ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसके बाद द एल्जेब्रिक रूल्स पढ़ रहे थे हम, the algebraic sum of oxidation number of all atom in a compound must be 0। देखिएगा क्या कहा है, that is very important point, the algebraic sum of the oxidation number of all atoms in a compound
मस्ट बी 0। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उसका जो सम है वो 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2SO4। अब इस H2SO4 के अंदर बेटा 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम यहाँ पर लिखें और इन सब का सम करें ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इन सब का जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, इट शुड बी 0। अमोनिया, अमोनिया में 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक है ना, H2CO3, सबके सब जितने भी एलिमेंट है सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम इज इक्वल टू 0 होगा। इन पॉलीएटॉमिक आयन, अब अगर हम बात करें पॉलीएटॉमिक आयंस की, जस्ट लाइक जैसे सल्फेट है, दैट इज पॉलीएटॉमिक आयन। मोनोएटॉमिक आयन जस्ट लाइक क्लोराइड, तो ये एक ही एटम है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इसके चार्ज के इक्वल होता है, -1 होगा। बट ये तो पॉलीएटॉमिक आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो देखिएगा पॉलीएटॉमिक आयन में क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द आयन मस्ट इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। क्या कह रहा है कि यहाँ ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर सल्फेट मैंने लिखा, तो इसके अंदर एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन है, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो इसके चार्ज के इक्वल होता है। दैट्स राइट। तो सल्फर और 4 ऑक्सीजन, इन सब के ऑक्सीडेशन का नंबर जो होगा वो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर्स का, दैट शुड बी इक्वल विद -2। जस्ट लाइक कार्बोनेट आयन, that is carbonate ion, that means the sum of oxidation number of carbon and 3 oxygens should be equal with their charge -2। That's right. The sum of oxidation number of 3 oxygen atom and 1 carbon atom in the carbonate ion must equal to -2। ये बात हो गई है किसकी, पॉलीएटॉमिक आयंस की। कंपाउंड की हो गई है, पॉलीएटॉमिक आयंस की हो गई है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और की। द मेटालिक एलिमेंट हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मेटालिक एलिमेंट होते हैं, मेटल्स जो होती हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जबकि नॉन मेटालिक जो एलिमेंट होते हैं हैव पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, इनका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट जनरली नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब इनके ऊपर हाई ईएन वाला जुड़ जाए ना, तो द एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट यूजुअली डिस्प्ले सेवरल ऑक्सीडेशन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन कौन से, एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। जैसे आयरन, आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है, तो आयरन यहाँ पर आता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका +3 है। वेरिएबल, the highest oxidation number of a respective element in a group number for the first two group and the group number -10 for the other groups। किसी भी एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितना होता है, तो उसके ग्रुप के नंबर के बराबर ही होता है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ रेस्पेक्टिव एलिमेंट इन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है, फर्स्ट 2 ग्रुप जो है उनके लिए तो वो किसके बराबर होता है, ग्रुप नंबर के बराबर ही होता है, और उसके बाद वाले जो होते हैं उनको उनका कितना होता है, 10 माइनस कर दीजिए उसके ग्रुप के नंबर। बस राइट, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम का क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम का MgSO4, ये इनके कंपाउंड है। अब इनका देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो फर्स्ट 2 जो ग्रुप है उनका ऑक्सीडेशन नंबर तो उनके ग्रुप के बराबर ही होता है, पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, 13 वाला, अब एल्यूमिनियम है ना 13, तो ये जो 13 ग्रुप है उसको 10 से डिडक्ट करेंगे तो +3, ऐसे ही 14 वाले में +4, 14 - 10। मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इतना होता है, पॉजिटिव वाला मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इतना होता है, उनके ग्रुप नंबर के बराबर फर्स्ट और सेकंड में। बाकी में कितना होता है, उनका जो ग्रुप नंबर है उसको 10 से माइनस कर दें। दस द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वैल्यू
the highest value of oxidation number exhibited by an atom of an element generally increases across the period in the periodic table। देखिएगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो देखिएगा किसी भी एटम के द्वारा वो एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इन द थर्ड पीरियड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज फ्रॉम 1 to 7। ये थर्ड पीरियड की बात हो रही थी। इसके अंदर देखिएगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है बढ़ता जा रहा है 1 से लेकर के और कहां तक हो गया, पॉजिटिव 7 तक हो गया है। ये कुछ जनरल बातें थी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। चलिए अब आता है, हमें तो बात करनी क्या थी, हमें तो पढ़ना था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करनी थी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करनी थी। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे, अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे? देखिएगा जब भी किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है उसका, और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वही रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहना है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, बट उसका सेल्फ क्या होता है, रिडक्शन होता है। आर एजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देता है, बस राइट, बट खुद का क्या कर लेता है, रिडक्शन कर लेता है। आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर कम कर देते हैं, बट सेल्फ को क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, खुद का वो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। इट मींस ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसे करना है अभी वो नहीं सीखा है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के जो रूल्स हैं वो हमने पढ़े। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो रेजिडुअल चार्ज बचा है, ठीक है, ये मानते हुए कि कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, कंप्लीटली हाई ईएन एलिमेंट की तरफ, तो इसके ऊपर जो भी चार्ज क्रिएट होगा दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ रूल्स जो बनाए हुए थे वो हमने पढ़े कि अगर वो एलिमेंट के फॉर्म में है तो सबका 0 होगा, अगर वो आयन है तो उसके चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनका +1, अर्थ अल्कली मेटल्स का +2, एल्यूमिनियम का +3 लेना है। ऑक्सीजन का -2 भी होता है, जनरली -2 ही होता है, बट पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -½ और O2 F2 में +1, OF2 में +2 होता है। हाइड्रोजन का +1 -1 दोनों ही होता है, बट मेटल के साथ -1, नॉन मेटल के साथ +1 होता है। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड का भी नॉर्मली -1 होता है, बट कभी कभार पॉजिटिव भी हो सकता है। वो कब होगा, जब उसके साथ हायर ईएन एलिमेंट जुड़ेंगे तब होगा। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, उन सबका जो एल्जेब्रिक सम करते हैं तो वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड के ऊपर नेट चार्ज 0 है। जैसे यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होना चाहिए। लेकिन जो मल्टी एटॉमिक आयंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जितने भी वहां पर एटम्स हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो उसके चार्ज के बराबर होता है, जैसे सल्फेट कार्बोनेट में हमने डिस्कस किया। उसके बाद मेटल का पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल का जनरली नेगेटिव होता है, बट पॉजिटिव भी हो सकता है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में तो ग्रुप नंबर के बराबर, बाकी के अंदर हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उनका जो ग्रुप नंबर है -10 के इक्वल होगा। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन। ओके, थैंक यू।